Hello everyone, welcome back to Logic Simplified. Today in this series we are going to cover beginning for Java. Last lecture में मैंने आपको classes, objects और OOPs के principle बताए थे and today we will start with Java. Okay. So as we have discussed, Java is language and this was made by James Gosling. Why Java? First of all, the question arises, why Java? In market, C and C++ were working very well, but Java की ज़रूरत क्यों पड़ी? Because C language में कुछ loopholes थे, like C language was not based on OOP principle. उसको अपडेट किया C++ में, but C++ में भी क्या प्रॉब्लम था? C++ was not compatible with internet. So प्रोग्रामर्स को एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी विच कैन वर्क एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड एज एन एप्लेट ऑल्सो. मीन्स जो प्रोजेक्ट भी बना सके और जो इंटरनेट के साथ काम भी कर सके, इंटरनेट पे भी प्रोजेक्ट बना सके. सो दैट्स वाई वी हैव जावा विच वॉज मेड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड इनिशियली इसका नाम ऑक रखा था, बट बिकॉज ऑफ सम लीगल इशूज नेम वॉज चेंज एंड नाउ व्हाट वी नो दैट इज जावा लैंग्वेज. जावा में प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो बेसिक आपका जो structure start होगा, it will be like this. Class, that name can be anything which we will learn later कि क्या नाम रखना चाहिए, नाम रखने के क्या क्या रूल्स हैं, ये सब मैं आपको बाद में सिखाती हूँ. Then public, static, void, main, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा. अब इसमें पब्लिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है, void क्या कहता है, मेन क्या है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे. बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये रहेगा जिसमें हर एक स्टेटमेंट, आफ्टर राइटिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट यू शुड बी वेरी केयरफुल टू पुट सेमीकोलन. सेमीकोलन शोज दैट यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्लोज होता है. यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, क्लास का नाम माई क्लास विदाउट स्पेस होना चाहिए, स्पेसेस आर नॉट अलाउड. तो इसके नाम रखने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दैट ऑल्सो वी विल स्टडी. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिक स्ट्रक्चर ये रहेगा. मैं आज आपको जावा का एक छोटा प्रोग्राम करके बताऊंगी. To make a program, I am using BlueJ as an editor. Like editor का मतलब क्या? जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, जहाँ इसका रिजल्ट दिखेगा, that is known as editor. बट अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो वहाँ पे कॉलेजेस में अभी भी नोटपैड पे लिखवाया जाता है और उसको फिर कंपाइल किया जाता है जेवेक कमांड से. लेकिन BlueJ एक बहुत ईजी एडिटर है जहाँ पे आपको कंपाइल का बटन दिया जाएगा. मीन्स यू कैन से इट हैज़ GUI फीचर. सो कंपाइल बटन पे क्लिक करिए, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन यू विल गेट योर रिजल्ट. इट्स वेरी ईजी. बट अगर नोटपैड पे भी कुछ बच्चे कर रहे हैं और अगर उनको लिंक चाहिए, उनको डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से नोटपैड में लिख के उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. बस डिफरेंस ये आएगा, नोटपैड में अगर आप करते हो तो आपको कुछ कमांड्स लर्न करने पड़ेंगे कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. लेट्स स्टार्ट. पहले थोड़ा थ्योरी करेंगे. वी विल स्टार्ट विद टोकन्स. टोकन क्या है? You can say it is smallest individual unit of Java program that is known as token. Token को मैं एक शॉर्टकट में सिखाऊंगी आपको, that is kilos. So where your K stands for keyword, I stand for identifier, L stands for literals, O stands for operator and last is S, that is separator, and in some books you will find it as punctuator also. So ये 5 इसके मेन टोकन्स रहेंगे जो हमको डिटेल में स्टडी करना है. लेट्स स्टार्ट विथ कीवर्ड. कीवर्ड मीन्स व्हाट? यू कैन से कीवर्ड जावा ने अपने लिए रिजर्व किया हुआ है. लाइक हमने अभी यूज में लिया पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, देन क्लास. ये सारे कीवर्ड कहलाते हैं विच हैज़ स्पेशल मीनिंग इन जावा कंपाइलर. तो ये सारे जो कीवर्ड है ये आप अपनी आइडेंटिफायर्स के लिए यूज में नहीं ले सकते. आइडेंटिफायर्स क्या है वो भी हम सीखते हैं. यहाँ पे मैं आपको जो माई क्लास लिखा है इट इज़ एन आइडेंटिफायर, ऐसे समझ लो. सो आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट? इस क्लास का जो नाम मैंने रखा है दैट इज आइडेंटिफायर. सो नेम ऑफ द क्लास कैन नॉट बी अ कीवर्ड.
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग है जो आप एज एन आइडेंटिफायर यूज में नहीं ले सकते. मीन्स स्पेशल और रिजर्व्ड वर्ड्स which has special meaning to Java compiler. I'm writing in short, that is JC, and these special words cannot be used as name of the class, name of the variable, name of the methods, right? Example लेते हैं. Examples such as int, char, public, etc. Right? After keyword, let's go for identifier. Now, what are identifiers? Identifiers are names. Like आप सबके नाम, they are identifier. जिनसे आपको identify किया जाता है, that is identifier. Right? Identifier names of class, methods और वेरिएबल्स. वेरिएबल्स देखेंगे हम, वेरिएबल्स का क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो नेम ऑफ द क्लास, मेथड्स और वेरिएबल्स, दे आर नॉन एज आइडेंटिफायर्स. देयर आर सम रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड. लेट्स स्टार्ट द रूल्स. फर्स्ट रूल इज वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर कांट बी अ कीवर्ड. कोई भी नाम आप रख रहे हो वो कीवर्ड नहीं हो सकता. लाइक इफ यू से क्लास पब्लिक, नो, इट्स रॉन्ग, नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज पब्लिक इज अ कीवर्ड, राइट, एंड इट कैन नॉट बी अ आइडेंटिफायर. सेकेंड, in the name of identifier, these are the notes which I am preparing for you, and you will get all these things in the comment box. In the name of identifier, we can use alphabets, numbers means digits, $sign and underscore. So ये चार कैटेगरी अलाउड है, but remember this, it can't start with a digit. आप digit से start नहीं कर सकते. Like if you say 1, age, it's wrong. Okay, but if you say like this, that's okay. That's correct. Similarly, if you want to start with this underscore, done, this is correct. If you say age underscore, that is also correct. डॉलर एंड अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी स्पेशल लेटर अलाउड नहीं है. सपोज अगर आपने लिखा एच एंड 1, नो. वाई नो? बिकॉज स्पेस नॉट अलाउड. एज अंडरस्कोर 1 लिखो चलेगा, लेकिन कोई भी दूसरा स्पेशल लेटर्स डॉलर अंडरस्कोर के अलावा नहीं चलेगा. सो दो रूल पढ़े अभी तक हमने. कीवर्ड नहीं हो सकता, और आइडेंटिफायर का नाम can be combination of alphabets, digits, dollar and underscore, but digit से start नहीं हो सकता. Then next point, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि Java is a case sensitive language. Case sensitive language means what? You can't say that capital A and small a बराबर है. कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए. अगर आपने वेरिएबल के नाम में कैपिटल ए रखा है और आप उसको स्मॉल ए से ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा. बिकॉज इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज विच मीन्स कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आर हैविंग डिफरेंट आइडेंटिटीज. ये आपको याद रखना चाहिए. एंड देन वी हैव सम, दीज आर द रूल्स, राइट. देन वी हैव सम पॉइंट्स जो हमको याद रखने चाहिए कि ऐसा करो, बट
if you are not doing, like this is known as convention. If I say variable name should be in uppercase, बट अगर आप अपर केस में नहीं रख रहे हो तो भी चलेगा, ये कन्वेंशन है. कन्वेंशन मीन्स शुड बी फॉलोड बट रूल्स मस्ट बी फॉलोड. अगर रूल फॉलो नहीं किए तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा. सो वेरिएबल नेम शुड बी इन अपर केस, देन जो भी नाम आप रख रहे हो, चाहे क्लास का नाम रख रहे हो, चाहे वेरिएबल का नाम रख रहे हो, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग अ मार्कशीट एंड मुझे 5 सब्जेक्ट में मार्क्स एंटर करने, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड हिंदी, राइट. एंड मैंने वेरिएबल्स के नाम रख लिए ABCDE. इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. जब मुझे ये चेक करना है कि मेरा टोटल किस में है या फिजिक्स के मार्क्स किस में, तो मुझे वो याद करना पड़ेगा कि A में था या B में था. इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई से PHY, कैम, मैथ, बायो, छोटे वर्ड्स रख लिए अगर मैंने, तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है. सो सेकेंड कन्वेंशन सेज कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू वॉट एवर यू आर स्टोरिंग इन द वेरिएबल, आपके वेरिएबल का नाम होना चाहिए. सो या, आफ्टर लर्निंग कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग लिटरल्स. नाउ व्हाट आर लिटरल्स? In very simple way I can say values which we are storing, values which we are storing in variables. Like if I say int, it should not be capital. I will explain you what is the meaning of int. If I say int a is equal to 10, so here this 10 is what? 10 is integer literal, right? If I say char ch is equal to small a, so what is this a here? This a is, you can say, character literal. So in that way all the data type you can store in variables. Character, it should be character literal. Okay, so literals, you can define the type of values which you are storing in variables known as literals. Before starting operators, here I will give you definition of variable. Variables are nothing, these are names of temporary memory locations. So I can define names of memory locations kept by user. For example, in maths we simply like a is equal to 10, that's it, this is your maths, right? But in Java, if you want to make a variable named as a and want to give value as 10, before that you have to specify its data type. Now int says that the variable declared with this type means it is an integer variable, it can accept only and only integer values. We will discuss this int later. Here a is what? This is name of the variable, means you are demanding a location in the memory. Compiler आपको वो जगह देगा. After that a will be named of that location. Integer, for example, integer takes 4 bytes in memory. In Java integer takes 4 bytes, right? तो आपको जो वो 4 byte assign होंगे, उन 4 bytes का नाम क्या है? उस memory location का नाम क्या है? a. And उसका वैल्यू कितना है? 10. So in that way you can understand that variables are nothing, they are names of memory location kept by user. नाम हमने रखा है, memory location हमको मिलेगी, right? After variable, let's proceed with operators. Operators are what? If you want to define operators, हम सबको operators पता है, हम daily use में operators use में भी लेते हैं. So they are special symbols. They are special symbols which works on operands to get specific result. Like again I will take an example of maths. X is equal to, if I say y plus z, right?
सो यहाँ पे y एंड z आर वॉट, दे आर ऑपरेंड एंड प्लस इज वॉट, प्लस को हम बोलेंगे प्लस एक ऑपरेटर है, करेक्ट, एंड y एंड z आर नॉन एज ऑपरेंड. तो ये मैंने सिंपल आपके मैथ्स की बात करी है, नथिंग स्पेशल. बट हियर वी हैव डिफरेंट ऑपरेटर्स एज वेल. सो उसका भी एक कैटेगरी है. ऑपरेटर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, second we have relational operators and mathematical, relational, then we have logical operators, then we have shorthand operators, then in fact we have unary operators. I'm giving you broad categories and we will study ternary operators as well, right? So let's start with mathematical operators. Mathematical operators में very simple mathematical operators you can say आप daily use में plus minus हमेशा करते हो, right? So plus I don't think that you require here for explanation of plus. Then subtraction sign, yes. For multiplication I will say you should remember that for multiplication we have star here, okay, then slash, yes, this is again bit different. It will give you only integer value, like division करेगा. इसका एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. 13 को अगर 3 से डिवाइड करोगे ना, you will get only question, that is 3 4 जा 12, so you will get only 4, right? Then second, if you say modulus, that's a sign which will give you remainder. Modulus, if I say 13 modulus 3, so 3 4 जा 12, remainder is what, 1. So modulus sign क्या देता है, remainder देता है, and slash क्या देगा, integer. So ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. It will give you quotient and it will give you रिमाइंडर. स्टूडेंट्स इस वाले वीडियो में हम इतना करते हैं. इसकी प्रैक्टिस, हालांकि अपने जावा का कोई प्रोग्राम अभी टच नहीं किया, आप केवल ये थ्योरी पढ़ो एंड ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने पड़ेंगे. प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू शुड नो ऑल द बेसिक थिंग्स. लाइक इफ़ आई से ऑपरेटर, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बहुत सिंपल है, इसलिए इस वाले वीडियो में मैंने इन्हीं को लिया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रोग्राम भी करके दिखाती हूँ और फिर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी वर्क करेंगे. सो येस, आई एक्सपेक्ट कि ये सब समझ में आया होगा. दिस इज सिंपल थ्योरी, रीड इट प्रॉपरली एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेट्स विल स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग. सो सारे वीडियोज़ पूरे देखो, एकदम स्क्रैच से पढ़ा रही हूँ, बिगिनर्स के लिए भी अच्छा है एंड दोज हु आर डूइंग कॉलेज लेवल स्टडीज़, जिन्होंने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है, तो दे कैन डेफिनेटली स्टडी फ्रॉम हियर. So yes, please like and subscribe. Don't forget to write any comment. If you have any query, you can write, you can ask. I have provided my mail ID also. वहाँ पे भी आप queries कर सकते हो. Okay, bye for now. Thank you.